हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आप इतने प्योर, इतने प्यारे क्यों हैं? क्यों परमात्मा आपसे इतना प्रेम करते हैं? क्या है इसके पीछे के कारण? आखिर ईश्वर आपको इतना प्रेम क्यों करते हैं? आप हर समय परमात्मा को अपने नज़दीक इतना क्यों महसूस करते हैं? क्या है ऐसा आपके भीतर जो ईश्वर को आपकी ओर आकर्षित करता है, परमात्मा को आपकी ओर आकर्षित करता है? ऐसा क्या है आप में? देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आप एक बहुत लविंग एंड डिवाइन हो, क्योंकि आप क्रोध में तो भले ही कुछ भी बोल जाते हो, गुस्से में बोल जाते हो, लेकिन आप दिल से और मन से बहुत डिवाइन हैं। बहुत आप सॉफ्ट हैं, आप बहुत नाजुक हैं, आप इतने प्योर हैं कि आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, है ना? और यही प्योरिटी आपकी देखकर, यही आपका इतना नर्चरिंग नेचर देखकर ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आपके अंदर बहुत ताकत है। क्योंकि जिसके अंदर हिम्मत और ताकत होती है, वही जो सोल्स हैं दूसरों को माफ़ कर पाती हैं। जिन्होंने दुख भी दिया है, जिन्होंने तकलीफ़ भी दी है, उन्हें भी माफ़ कर पाती हैं। और वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ, वो ताकत कहीं ना कहीं आपके भीतर है। सॉरी यार, यहाँ पे ना देखिए, डिवाइन सोल्स, मैं सभी से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि पीछे शादियों का टाइम है तो ढोल नगाड़े बजते रहते हैं। आई एम सो सॉरी, बट देखिए, वीडियो भी मुझे आप लोगों के पास ज़रूर भेजनी है ना? तो इस चीज़ के लिए माफ़ करिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। शोर आ रहा है, थोड़ा सा वीडियो को कान के नज़दीक, थोड़ा ध्यान से कान के पास रख कर के मैसेज है वो अपना सुन लेना। तो आपके अंदर की ये प्योरिटी, ये इतना साफ सीधा और सच्चापन है ना, ये झलकता है आपके अंदर से। आप किसी भी प्रकार से, आपके अंदर छल कपट ये चीज़ नहीं है। जो आपको तकलीफ़ दे जाते हैं, जो आपको दुख दे जाते हैं, आप थोड़े ही टाइम बाद उनको माफ़ करने में सक्षम हो जाते हो। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारी सोल्स तो ऐसी हैं, जैसे आपके किसी के साथ तू मैं हुई तो शायद आप वो बात ही भूल जाते हो। आप वो बात ही भूल जाते हो कि आपके साथ इसकी जो है आर्ग्यूमेंट हुई थी और आपको इस इंसान से नहीं बोलना। वो इंसान कोई भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा भी होता है कि आप भूल जाते हो। जब आपकी किसी से तू मैं हो जाए तो आप भूल जाते हो बहुत आसानी से, और बाद में आपको याद आता कि अरे, इसने तो मुझे ऐसे ऐसे करे, तो मुझे तो इसको एटीट्यूड दिखाना था, बट वो तो मैं नहीं दिखा पाया, वो तो मैं नहीं दिखा पाई। बाद में जो है आपको ये चीज़ें याद आती हैं, है ना? ऐसा ही क्यों क्यों ऐसा है आपके साथ, पता है? क्योंकि आप एक लविंग, डिवाइन, प्योर, एक बच्चा होता है ना, बच्चा, जो एक बच्चे के अंदर जो पवित्रता होती है, वो है आपके अंदर कहीं ना कहीं। वो है एक बच्चे जितनी प्योरिटी है आपके अंदर। ये जो छल कपट, सामाजिक चीज़ें होती हैं, लोग एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव बहुत घृणा मन में पाल लेते हैं, वो चीज़ें आप में नहीं हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपके दुश्मन तो कोई नहीं है। हाँ, विचार विरोधी हो सकते हैं, जिनसे आपके विचार नहीं मिलते, ऐसे लोग हो सकते हैं,
लेकिन दुश्मनी वाला भाव आप कभी भी किसी के लिए अपने मन में नहीं पालते। कोई दुश्मन नहीं है आपका, आपका कोई भी दुश्मन नहीं है। आपकी उम्र जितनी भी है मुझे नहीं पता, बहुत सारी सोल्स के लिए मुझे मैसेजेस आ रहा है 25 से 30, 30 से 35 हो सकते हैं, या 40 से 60 के बीच में भी आप हो सकते हैं। लेकिन आप भले ही किस भी उम्र में क्यों ना हो, लेकिन आज तक आपने अपने जीवन में कोई शत्रु नहीं है आपका। आपका शत्रु क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपका नेचर है, आपका जो स्वभाव है वो टोटली डिवाइन है। हमेशा आपके अंदर करुणा का, दया का, प्रेम का भाव है। अगर कभी कभी आपको ऐसा लगता भी है ना कि सामने से नेगेटिविटी आ रही है कोई भी, तो आप ऐसे लोगों के मन में ऐसे लोगों के लिए भी ना आप एक पॉजिटिव थॉट सेंड कर देते हो कि सामने से अगर नेगेटिविटी आई है ना तो शायद मेरा ही कसूर होगा, मैंने कुछ किया होगा पास्ट में। आप उसको भी पॉजिटिविटी दे देते हो किसी भी तरीके से, सकारात्मक सोच के, स्माइल पास करके, किसी भी तरीके से आप ऐसे हो। और ये जो नेचर होता है ना देने वाला, ये परमात्मा स्वरूप होता है। आप साक्षात परमात्मा स्वरूप आत्मा है। आप बहुत ही लॉयल हैं। अभी जो मुझे मैसेज आ रहा है, मुझे लग रहा है कि लगभग 3-4 दिन से आप लोगों के थर्ड आई एरिया पर, मस्तक के बीचों बीच बहुत आप खिंचाव का अनुभव कर रहे हैं। उधर बहुत आप एक प्रेशर फील कर रहे हैं। ये हेडेक भी नहीं है, बट यहाँ पर आप एक दबाव को महसूस कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? देखिए, आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज़ आपके जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो रही है। कितनी सोल्स के साथ ये सब हो रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो। जब आप एक प्यारा सा नीचे कमेंट करते हैं और लोग उसे आके पढ़ते हैं, तो आपका एक प्योर डिवाइन कर्मा बन जाता है अपनी सोल फैमिली के लिए। तो आप अगर एक प्रेशर फील कर रहे हैं अपने थर्ड आई एरिया पर, तो ये एक सिम्टम है कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। अब आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अब क्लियर कट माइंड रीडिंग कर लेते हैं। आप लोगों के मन में, मस्तिष्क में क्या चलता है, आप बहुत इजीली अब लोगों को पढ़ लेते हैं। ये माइंड रीडिंग, अब ये थर्ड आई आपका एक्टिवेशन हो चुका है। अब आप माइंड रीडिंग लोगों की कर लेते हैं। आपने ये भी देखा होगा, जो लोग ज़्यादा आपको पहले तंग परेशान करते थे कमेंट बाजी करके, अब वो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपसे दूरी, वो कुछ नेगेटिविटी भी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वो उन्होंने भी एक स्पेस सा बना लिया है आपको लेकर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी समझ चुके हैं कि ना इसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब हमारे जो गलत बातें हैं, गलत रवैया हैं, गलत चीज़ें हैं, अब उनका कोई भी फ़ायदा नहीं है। सामने से जो है हमें ही जो अपनी मुँह की खानी पड़ेगी। कहने का मतलब, अगर हम गलत देंगे तो उल्टा हमें ही मिलेगा। अब ये जो लोग हैं आपके अराउंड, इनमें से 1-2 हो सकते हैं, स्पेशली लेडी हो, वो बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ चुकी हैं। और आपने देखा होगा वो ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट नहीं करती हैं। ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकती हैं, ये आपके घर में हो सकती हैं, ये आपके इन लॉज़ में से हो सकती हैं, ये आपके मदर हो सकती हैं, आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, कोई भी ऐसा अपने फैमिली फ्रेंड्स में हो सकते हैं, आपके नेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा जो हैं लोग, ये आपके अराउंड हो सकते हैं। कितने लोगों के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिकॉज़ आप एक डिवाइन सोल हैं। आप एक डिवाइन सोल हैं। आप इधर देने और देने और सिर्फ देने के लिए आए हो। और जब आप एक देने का भाव मन में रखोगे ना, यकीन माने आपके पास वो हर एक चीज़ आएगी। हर वो एक चीज़ आएगी जो आप डिज़र्व करते हैं। और आप एक राजसी सुख को आप डिज़र्व करते हैं। आप एक लग्जूरियस लाइफ को डिज़र्व करते हैं। आप एक लॉयल्टी और रॉयल्टी को डिज़र्व करते हैं। बिकॉज़ आप लॉयल हैं, इसीलिए आप रॉयल्टी को डिज़र्व करते हैं आपके जीवन में। अब जो भी कुछ होगा, नकारात्मकता भी अगर आती है ना, तो आप उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आप
जो बातें आपके मन में कहीं न कहीं कई बारी चल जाती हैं ना, तो आपका मन अब ये करता है कि इन बातों को मैं तुरंत क्लियर करूँ, किसी के साथ भी। जहाँ से आपको लगता है कि मुझे नेगेटिविटी महसूस हो रही है, तो अब आप लड़ते झगड़ते नहीं हो। मतलब स्ट्रिक्टली आप उन बातों को जो है क्लियर करने की कोशिश करते हो। ये आपके भीतर एक बदलाव मैं महसूस कर रही हूँ, ये मुझे मैसेज आ रहा है, ये चीज़ें अभी आपके साथ हो रही हैं, है ना? तो कहीं न कहीं आपको गुत्थियाँ सुलझानी आ गई हैं, है ना? अब आप देखिए, पहले क्या करते थे, गुत्थियों का आप और उलझा देते थे। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप गुत्थियों को सुलझाने लग गए हो। आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। आप चीज़ों को बहुत सही तरीके से कैसे हैंडल करना है, किस सिचुएशंस में क्या करना है, क्या कहना है, क्या बोलना है, अब आप ये अच्छे से जान चुके हो, समझ चुके हो। इसीलिए परमात्मा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं, तभी डिवाइन ने आपको इतनी पावर, इतनी शक्तियाँ और इतनी पॉजिटिविटी से नवाजा है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।